हम जंक फूड खाते थे इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आता था। अब तो हेल्दी फूड खाने लगे हैं, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, ग्रीन टी एटसेट्रा, फिर भी जब रिपोर्ट देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही हुआ आता है। अब या तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हमारी किस्मत में ही नहीं है और या फिर अपने ही लोगों के द्वारा बेवकूफ बनाए गए हैं। कभी कभी ऐसा ख्याल आपके मन में भी आता होगा और आज आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। भाई सच बताएं तो इसमें आपकी किस्मत की कोई गलती नहीं है। खाना जो आप खा रहे हो वो तो हेल्दी है, पर खाना खाने का तरीका गलत है, इसीलिए वो सो कॉल्ड हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग फूड भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं कर पा रहा है और कम कर भी नहीं पाएगा जब तक अपनी गलतियां सुधार नहीं लो। तो बस अगर जेन्युइनली अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम करना चाहते हो तो आज के वीडियो में आप जानोगे 10 कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग सुपर फूड और उनको खाने के सही तरीके और क्या गलतियां अक्सर लोग कर बैठते हैं जिस चक्कर में इन कोलेस्ट्रॉल सुपर फूड से कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता। ये सब बहुत बारीकी से बहुत डिटेल में बताएंगे और एक एक जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए ध्यान से अंत तक देखते रहना। और हाँ, वीडियो के लास्ट में जो सुपर फूड मैं आपको बताने वाली हूँ वो सबसे बड़ा मार्केटिंग ट्रैप है जिसके बारे में आप कभी सोचते भी नहीं, सीधा खरीदते हो, खा लेते हो और यहीं फंस जाते हो। और हाँ, अगर स्किप कर करके वीडियो देखने का मूड है तो छोड़ दो, मत देखो। अगर आज अपनी हेल्थ के लिए 15 मिनट नहीं निकाल सकते तो बाद में दवाई, डॉक्टर और ब्लड रिपोर्ट्स के लिए पैसे और टाइम दोनों ही देना पड़ेगा। चॉइस आपकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी मेटाबॉलिज्म एंड लाइफस्टाइल डिजीज एक्सपर्ट, आपकी हेल्थ गाइड। अब गला खराब होता है तो अदरक की चाय बनाकर पी लेते हो, जोड़ों में दर्द होता है तो अदरक को उबाल कर या सब्जियां खाने में डालकर खाते हो, और पेट खराब होता है तो अदरक को कच्चा नींबू या गुड़ के साथ खाते हो। अदरक एक, फायदे अनेक, फर्क बस इतना है कि आप उसको अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग तरीके से खा रहे हो। देखो, खाने की चीजों में बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं और उनको एक्टिव करने के लिए कभी आपको उनको जलाना पड़ता है, कभी दबाना पड़ता है या कभी पकाना पड़ता है, तभी उनके फायदेमंद कंपाउंड्स एक्टिव होते हैं और आपकी सेहत को अच्छा रखते हैं। इसीलिए सिर्फ सही चीज खाना जरूरी नहीं है, उसको सही तरीके से सही समय पर खाना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल के 10 सुपर फूड्स के बारे में बताते हैं, कौन सी गलतियां आप करते हो वो भी बताएंगे और उनको सही कैसे करना है वो भी बताएंगे। कुछ चीजें जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, जैसे हमारा पॉइंट नंबर 4, 5 और 10। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट से। नाम है ओट्स। पिछले ही हफ्ते सुपरमार्केट में एक लेडी अपने ट्रॉली में सामान भर रही थी, उसने बहुत सारे ओट्स रखे। मैंने उससे पूछा, ये इतने ओट्स के पैकेट का क्या करने वाले हो? तो वो बोली, ओट्स तो हेल्दी ब्रेकफास्ट है, हम रोज ओट्स ही खाते हैं ब्रेकफास्ट में। और ये देखकर मैंने अपना माथा पकड़ लिया। आप बताओ क्यों, क्या गलती थी? भाई उसने इंस्टेंट ओट्स रखे थे ट्रॉली में और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। लोग इंस्टेंट ओट्स, मसाला ओट्स, फ्लेवर्ड ओट्स लेकर आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ध्यान से सुनो। ओट्स में बीटा ग्लूकेन फाइबर होता है जो एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पर इंस्टेंट ओट्स में या मसाला या फ्लेवर्ड ओट्स में इस तरह के बीटा ग्लूकेन फाइबर की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। ओवरऑल फाइबर की ही क्वांटिटी कम बच जाती है बिकॉज ये प्रोसेसिंग के बाद बनते हैं। ऊपर से दुनिया भर के केमिकल, सॉल्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एसिडिटी स्टेबलाइजर्स, एडेड शुगर, इस तरह की दुनिया भर की चीजें उसमें एडेड रहती हैं। तो कैसे फायदा मिलेगा? दूसरी गलती, कई लोगों को मैंने देखा है ओट्स खाते बने इसीलिए उसमें या तो शक्कर, गुड़ या हनी ऐड कर लेते हैं। सब टेस्ट का चक्कर है बाबू भैया। अब एक सिंपल चीज समझो, अगर आप बेचारे ओट्स में शुगर डाल लोगे तो शुगर स्पाइक होगी, उससे इंसुलिन बढ़ता है, लिवर में एक्सेस फैट जमा होता है, वही फैट बाद में एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो बेचारे ओट्स का बीटा ग्लूकेन फाइबर कितना ही कोलेस्ट्रॉल कम कर लेगा अगर आप दूसरे रास्ते से कोलेस्ट्रॉल बनना बढ़ाए जा रहे हो। फिक्स कैसे करेंगे? पहला, प्लेन ओट्स लो, स्टील कट या फिर रोल्ड ओट्स, कोई इंस्टेंट नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरा, उसमें मीठा बिल्कुल मत डाले और फिर भी अगर थोड़ा डालने की इच्छा हो रही है, फ्लेवर चाहिए, तो सिनेमन मतलब दालचीनी या इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं। फिर अगर उस ओट्स को और हेल्दी बनाना है तो आप उसमें चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, नट्स या सत्तू का प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। ये एक रियल कोलेस्ट्रॉल फाइटिंग मील बन सकती है आपकी। और हाँ, एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, ओवरनाइट उसको सोक करके रखते हैं और सुबह सुबह उसका स्मूदी बना के ले लेते हैं। एक बात याद रखो, किसी भी अनाज को बिना पकाए कभी नहीं खाना है। इसीलिए चाहे आप उसको सोक करो चाहे ना करो, बट सुबह एक बार उसको थोड़ा सा पकाओ फिर ही खाओ, वरना आपका पेट गैस की फैक्ट्री बन जाएगा। और लास्ट बात, क्वांटिटी बहुत जरूरी है। ज्यादा ओट्स खाने से ज्यादा फायदा मिल जाएगा ऐसा नहीं होता, फाइबर के साथ साथ कार्ब भी तो आ रहे हैं। अब चलते हैं फूड नंबर 2 की तरफ, जो की है फ्लैक्स सीड्स। भाई अलसी के बीज में होते हैं ALA, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लिग्निन भी होता है जो LDL कोलेस्ट्रॉल को
बनने से भी रोकता है और खाने के साथ साथ पेट में जो कोलेस्ट्रॉल आ गया है उसको भी बाइंड करके पेट के बाहर निकाल देता है। पर अगर आप अलसी के बीज को ऐसे ही खा लेते हो कच्चा, तो वो बिल्कुल अनडाइजेस्टेड आपके पेट में से वैसे ही निकल जाता है। ALA नहीं मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा? दूसरी गलती, अगर आप फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज को चूरा बनाकर बहुत दिनों तक डब्बे में भर के रख देते हो और रोज थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते हो तो भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसका ओमेगा 3 फैटी एसिड ऑक्सीडाइज हो गया है और अब वो कोलेस्ट्रॉल कम नहीं कर सकता। तो अलसी के बीज की चटनी बनाकर रखना और हफ्ते भर महीने भर उसी को थोड़ा थोड़ा निकाल के खाना ये फायदा नहीं देगा। और तीसरी गलती, अलसी के बीज को पाउडर बनाने के बाद भून भून के खाना। ऐसा करने से लिग्निन जो हीट सेंसिटिव है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपका फ्लैक्स सीड्स किसी काम नहीं आएगा। और ऐसे बनाए हुए अलसी के बीज के पाउडर को आप सालों खाते रहो, कोई कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। अब इसको फिक्स कैसे करें? पहली चीज, फ्लैक्स सीड या अलसी के बीज को सही तरीके से खाने का बेस्ट तरीका होता है उसको रात भर पानी में भिगो कर खाओ। वो सुबह थोड़ा लसलसी सा हो जाएगा और आपके कोलेस्ट्रॉल को मस्त कम करेगा। दूसरा तरीका, पहले आप उसको हल्का सा धीमी आंच पर थोड़ा सा भून लो और उसके बाद उसका पाउडर बनाकर खाओ। हर बार आप फ्रेश पाउडर बनाकर खाओ, स्टोर करके नहीं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, गर्मी के मौसम में अलसी के बीज को ज्यादा कंज्यूम ना करें, वरना एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ अलसी के बीज को भिगो के और किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं या उसके और क्या फायदे होते हैं। एक हिंट देती हूँ, महिलाओं को बहुत पसंद है। कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अब चलते हैं फूड नंबर 3 की तरफ, जो कि है चिया सीड्स। चिया सीड्स एक्चुअली में छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों से भरपूर। और इसके फायदों की लंबी लिस्ट में एक और फायदा क्या है? कोलेस्ट्रॉल कम करने का। अब इसमें जो सोल्यूबल फाइबर होता है वो बाइल एसिड से अटैच करके कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज जल्दी होता है, आपके शरीर में खत्म हो जाता है। बट इसके लिए जरूरी है चिया सीड्स का जेल बनना। तो अगर आप इसको ड्राई ही खा लेते हो पाउडर बना के या ऐसे ही, तो जेल नहीं बनेगा, बाइल एसिड से चिपकेगा नहीं, काम ही नहीं होगा कोलेस्ट्रॉल का। दूसरी गलती, कई लोग शुगर स्मूदी बनाते हैं और उसमें चिया सीड्स को ऐड कर लेते हैं और उनको लगता है कि सब चंगासी, नथिंग चंगासी। अगर आपने शुगर या फ्रुक्टोज वाली स्मूदी में चिया सीड्स डाल भी दिया तो आप तो जानते ही हो, जहां शुगर है वहां शुगर स्पाइक है, वहां पे ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है पुडिंग में, आइसक्रीम्स में, फालूदा कुल्फी में, स्मूदीज में चिया सीड्स को डालकर खाते हुए। इससे भले ही आपको टेस्ट आ जाए, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। और हाँ, चिया सीड्स को अगर आपने एक्सेस में खा लिया तो कोलेस्ट्रॉल कम हो या ना हो, पेट खराब जरूर हो जाएगा। पेट में बहुत गैस बनेगी, ब्लोटिंग और इनडाइजेशन बिल्कुल ठप। अब इन गलतियों को फिक्स कैसे करना है? तो सबसे पहली बात, या तो रात भर या मिनिमम 3 घंटे आप चिया सीड्स को भिगो कर रखो, अभी वो जेल बनेगा। किसी भी शुगरी थिंग में या मीठे चीज में चिया सीड्स को डाल के मत खाओ, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिंपल अनफ्लेवर्ड मॉर्निंग ओट्स में डाल के खाओ, नट्स एंड सीड्स के साथ में बेस्ट होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, 1 से 2 चम्मच पर डे सफिशिएंट होता है, उससे ज्यादा ना लें। और हाँ, गर्मी के मौसम में ये आपको फायदा पहुंचाएगा, अंदर से कूल करेगा, इसलिए अलसी के बीज की जगह इस मौसम में आप चिया सीड्स का यूज करें। और अब चलते हैं फूड नंबर 4, विच इज हल्दी। रोज हल्दी को खाते हो, सालों से खाते आ रहे हो, पर अगर सही तरीके से खा रहे होते तो कोलेस्ट्रॉल ही क्यों बढ़ता? भाई, हल्दी का जो कुरकुमिन होता है वो लिवर में कोलेस्ट्रॉल बनने को रोकता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन या सूजन भी कम करता है। और ये तो हम जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन के कारण ही मेटाबॉलिज्म कम होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है। पर अगर आप हल्दी को बिना फैट के, जैसे दूध, दही, घी, तेल, इनके बिना खा रहे हो तो कुरकुमिन एक्टिव ही नहीं होता। इसीलिए रोज सुबह सुबह गर्म पानी में हल्दी मिला के पी रहे हो ना, इससे कोई कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा आपका। इसके साथ साथ अगर हल्दी में काली मिर्च नहीं डाली तो कुरकुमिन कमजोर पड़ जाएगा। ऐसा है कि काली मिर्च में जो पाइपरिन पाया जाता है वो हल्दी के कुरकुमिन के इफेक्ट को 2000% बढ़ाता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा तेजी से कम होता है। डाल के मस्त भूनते हैं जब तक उसका रंग उतर जाता है, और एक बार हल्दी का रंग उतर गया तो कुरकुमिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। मतलब हल्दी को लंबे समय तक ओवर कुक नहीं करना है। हल्दी अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हो तो भी फायदेमंद नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब हल्दी को आप मार्केट से ला रहे हो और उसी हल्दी में कुरकुमिन नाम मात्र को है, नो कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन। ऑल्सो अगर मार्केट में पिसी हुई हल्दी ला रहे हो तो हो सकता है उसमें क्रोमियम मिला हो पीलेपन के लिए। तो जब हल्दी ही नहीं रहेगी तो कुरकुमिन क्या आएगा? इसका मतलब हल्दी को लाना, हल्दी को बनाना, हल्दी को खाना, ये सब परफेक्ट होना चाहिए, तभी उसके बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब परफेक्ट कैसे करेंगे? तो भाई बेस्ट तरीका है हल्दी वाला दूध पियो, जिसमें दूध में फैट है, उसमें आप हल्दी डालो, उसमें काली मिर्च डालो, एक उबाल लाओ, बंद कर दो। हल्दी भुनेगी नहीं, खराब भी नहीं होगी। पूरे दिन में एक बार गोल्डन मिल्क पी सकते हो, पर दूध गाय का ही होना चाहिए। इसके साथ जब खाना बना रहे हो तो 70% कुकिंग जब हो जाए उसके बाद हल्दी डालो। पहले ही हल्दी डाल के भूनना शुरू मत करो, और जैसे ही हल्दी डालो तुरंत दाल या सब्जी जो भी बना रहे हो वो डालो। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, 1 चम्मच हल्दी का आपको यूज करना है। और हाँ, मार्केट से पिसी हुई हल्दी लाने की अपेक्षा आप हरकुंड लेके आओ और पिसवा लो, और इंश्योर करो कि जो आप हरकुंड लेकर आ रहे हो उसमें कम से कम 3
से 5% कुरकुमिन जरूर हो। ये पैकेट में लेबल देखकर ही लाओ। अब चलो फूड नंबर 5 पे, जो कि है लहसुन। किसी भी करी या खाने की चीज में टेस्ट को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो लहसुन डाल दो। खुशबू से ही मन मचल जाता है। पर टेस्ट के अलावा लहसुन के और भी इंपॉर्टेंट काम है। कोलेस्ट्रॉल, बीपी कम करना, हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखना। ये कैसे करता है भाई? लहसुन में पाया जाता है एलिसिन, ये एक सल्फर कंपाउंड होता है और इससे लिवर के द्वारा जो कोलेस्ट्रॉल खुद बनता है उसको रोका जाता है। और ये एग्जैक्टली वही काम करता है जो आपकी बॉडी में स्टैटिन्स, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां आप खाते हो ना, वो काम करता है। देखा एलिसिन कितना इंपॉर्टेंट है। पर ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही नखरेल भी है। इतनी आसानी से एक्टिव नहीं होता ये। अगर आप लहसुन को काट कर तुरंत ही खाने में डाल दे रहे हो तो एलिसिन एक्टिवेट नहीं होगा। ज्यादा हीट में अगर आपने लहसुन को पका दिया तो भी एलिसिन खराब हो जाएगा। और अगर आपने टाइम बचाने के लिए मार्केट से लहसुन का पेस्ट लेकर आए हो या खुद ही एक बार लहसुन कूट के रखते हो और फिर 3 दिन यूज करते हो तो भी समझ लो उसका एलिसिन खत्म हो जाता है। बोला था ना, एलिसिन बहुत ही नखरेली चीज है, इसीलिए इतना लहसुन खाने के बाद भी किसी को उसके फायदे नहीं मिलते। अब इसको फिक्स कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट बात, लहसुन का छिलका छीलो, क्रश करो, कूटो और वैसे ही छोड़ दो 10 से 15 मिनट। उसके बाद जब खाना 90% पक जाए तब लहसुन को डालना है ऊपर से। पहले ही गरम गरम तेल में डाल के फ्राई करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और हाँ, कच्चा लहसुन अगर सुबह सुबह खा रहे हो वो भी खाली पेट तो मत खाओ। गर्मी और एसिडिटी सर पे चढ़ जाएगी आपके। और दिन में 1 से 2 लहसुन की कली खाना काफी होता है। एक्स्ट्रा लहसुन खा के कोलेस्ट्रॉल कम हो ना हो, 2 जरूर कम हो जाएंगे आपके। और अब चलते हैं फूड नंबर 6 की तरफ, जो कि है नट्स एंड सीड्स। देखो, इन नट्स एंड सीड्स में हेल्दी फैट फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर देते हैं और एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स दिन में ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह जरूर देते हैं। पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि वही ड्राई फ्रूट्स खा के लोगों के कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गए। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाते वक्त उनसे कुछ गलतियां हो गई। चलो देखते हैं वो गलतियां कौन सी है। पहली, उन ड्राई फ्रूट को चकना बना के खाते हैं, मतलब रोस्ट करके नमक डाल के टेस्ट ले लेके खाते हैं। ऐसा करने से उनका जो हेल्दी फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल कम नहीं कर पाता। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना भी हानिकारक होता है। कई लोगों को मैंने देखा है दिन में 2-2, 3-3 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लेते हैं। भाई उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो ना हो, पेट खराब हो जाएगा और एक्सेस कैलोरी से आपका वजन भी बढ़ सकता है, स्पेशली अगर आप काजू ज्यादा खा रहे हो। इसके साथ साथ अगर आप उनको बिना भिगोए खा रहे हो, कच्चा खा रहे हो, तो उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स और फाइटेट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, तो हेल्दी फैट मिलेगा ही कैसे? अब इसको फिक्स कैसे करें? तो पहली बार ड्राई फ्रूट्स जब भी आपको खाना है ओवरनाइट या मिनिमम 6 घंटे सोक करके ही खाओ। बेस्ट होता है कि आप बादाम और अखरोट खाओ, काजू और पिस्ता आप कम खाओ तो ही अच्छा है। इसके अलावा कभी भी फ्लेवर्ड जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं वो मत खाओ। और इनको खाने का बेस्ट टाइम होता है सुबह खाली पेट या नाश्ते के पहले, और या फिर रात को सोने से पहले। कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही होगा, साथ में शुगर स्पाइक भी कंट्रोल में रहेगी। 5 बादाम, 1 अखरोट, उससे ऊपर नहीं। तो अगर आप भी डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, फैटी लिवर से परेशान हो और नेचुरली इनको रिवर्स करना चाहते हो, इस तरह की ट्रिक्स एंड टिप्स अपना के, तो कंसल्टेशन के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर LSRD लिखकर भेज दीजिए। और अब चलते हैं फूड नंबर 7। आपने अक्सर सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। और क्यों ना हो, एप्पल में जो पेक्टिन फाइबर पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। पर अगर आप एप्पल जूस पी रहे हो तो फाइबर लॉस है, और फाइबर नहीं तो कोलेस्ट्रॉल कम होने की प्रॉपर्टी भी नहीं। और गलती से जूस में अगर शक्कर डाल ली तो शुगर स्पाइक होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। और सेब का छिलका निकाल कर अगर खा रहे हो तो भाई मैक्सिमम पेक्टिन तो छिलके में ही होता है, तो कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होगा? तो इसीलिए अगर आपको एप्पल सही तरीके से खाना है तो पूरा एप्पल खाओ, बिना छीले खाओ, और उसके साथ थोड़े से नट्स एंड सीड्स भी साथ में खा लेना, ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और अब चलते हैं फूड नंबर 8 की तरफ, जो कि है सोया, टोफू या एडमामे बीन्स। भाई सोया प्रोडक्ट हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहे हैं, जहां पर एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सोया को प्रमोट करते हैं, सेइंग कि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कंसर्न है कि एक्सेस सोया या सोया चंक या टोफू खाकर हार्मोन इंबैलेंस हो सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। पर एक बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो सोया प्रोटीन और सोया में पाए जाने वाले आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये दोनों ब्लड में से एलडीएल को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अगर आप हाईली प्रोसेस्ड सोया खा रहे हो, जैसे कि सोया चंक, तो उनके आइसोफ्लेवोनॉइड खत्म हो जाते हैं। प्रोटीन मिलेगा पर कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर ऑयली ग्रेवीज में आप सोया चंक डाल रहे हो तो इससे लिपिड डैमेज का खतरा और बढ़ जाता है। और गलती से ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप रोज ले रहे हो तो ये सिवियर हार्मोन इंबैलेंस भी करवा सकता है। तो भाई इसको ठीक कैसे करें? पहली चीज तो एडमामे बीन, सोया मिल्क, टोफू, इनको यूज करो इंस्टेड ऑफ सोया चंक। दूसरा, दिन में 50 ग्राम सोया काफी होता है, वो भी हफ्ते में 3 से 4 बार, उससे ऊपर नहीं। स्पेशली अगर आपको थायराइड इश्यूज है तो हफ्ते में 1 से 2 बार ही लो। और इनको सिंपल कुक करके खाओ, मसाले में लपेट के नहीं। और अब फूड नंबर 9, जो कि है ग्रीन टी।
भाई इस एक चीज पे लोगों का आंख बंद करके भरोसा होता है, मैं तो ग्रीन टी पी रहा हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, मेरा वजन भी कम होगा। यार ग्रीन टी में एक्चुअली में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जैसे EGCG है जो LDL ऑक्सीडेशन को कम करते हैं, और ये एक रियल बेनिफिट। पर ये बेनिफिट तब खत्म हो जाएगा जब आप इसमें दूध या शक्कर मिला के ले लोगे, एक्सेस हनी मिला के ले लोगे, जब आप ग्रीन टी को बहुत ब्रू करोगे और कड़वा बना के ले लोगे, और या तो आप उसको खाली पेट पियोगे, क्योंकि ये सब करने से आपके पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और गट इन्फ्लेमेशन बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली बढ़ता है। अब इसको फिक्स करने का बेस्ट तरीका होता है दिन में 1 से 2 कप ग्रीन टी लो, गर्म पानी लो, उसमें ग्रीन टी डाल के छोड़ दो और 2 से 3 मिनट के बाद वो चाय पियो। वो प्रॉपर्ली ब्रूड रहती है, एक्सेस भी नहीं होता। ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में एक बार पियो, लंच और डिनर के बीच में एक बार पियो, इतना काफी होता है। और अब आते हैं हमारे लास्ट फूड और गलती की तरफ, जो एक्चुअली में एक बेहतरीन मार्केटिंग गिमिक है और आप लोग इसमें फंसते ही चले जाते हो। पर पहले एक बात बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप यहाँ तक का वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत सीरियस हो। इसीलिए आप जैसे डेडिकेटेड लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 100 डे कोलेस्ट्रॉल रिवर्सल प्रोग्राम, जहां हमारी मेडिकल टीम पूरे 100 दिन आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक रीसेट, इन सब पे काम करेगी और कोलेस्ट्रॉल रिवर्स करने में आपकी मदद करेगी। तो अगर आप जेन्युइनली अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली रिवर्स करने में इंटरेस्टेड हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 100 डे कोलेस्ट्रॉल रिवर्सल लिखकर भेज दीजिए। और अब चलते हैं लास्ट फूड मिस्टेक की तरफ, मल्टीग्रेन प्रोडक्ट्स लेना, जैसे कि मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन बिस्किट्स, मल्टीग्रेन नमकीन एक्सेट्रा। नाम सुन के ही लगता है कि बहुत हेल्दी है, एक्सीलेंट मार्केटिंग टेक्निक, पर पैकेट को फ्लिप करके देखोगे तब पोल खुलेगी। इंग्रेडिएंट की लिस्ट में क्या रहेगा? वही मैदा, वही शुगर, वही पाम ऑयल। मल्टीग्रेन में ग्रेन इतने कम है कि उनसे कोई कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता। पर क्या इसका मतलब मार्केट में कोई मल्टीग्रेन प्रोडक्ट सेफ नहीं है? ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली अच्छा काम करते हैं और आपको अच्छी चीज देना चाहते हैं। आपको सिर्फ उन अच्छे लोगों तक पहुंचना है और इसके लिए आपको लेबल पढ़ना सीखना पड़ेगा। पहला इंग्रेडिएंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो इंग्रेडिएंट की लिस्ट में पहला क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो। पैकेजिंग पे ट्रस्ट मत करो, इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करो। अब आपके किचन में जितने भी सो कॉल्ड हेल्दी चीजें रखी हैं उन सबका इंग्रेडिएंट लेबल चेक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि कहाँ झोल निकला है। तो भाई 10 सुपर फूड्स खत्म हो गए, खाने का सही तरीका बता दिया, गलतियां बता दी, सब कुछ बता दिया। अब आप समझ चुके हो कि प्रॉब्लम खाने में नहीं, गलत तरीके से खाने में। और जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं करोगे कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट सुधरेगी नहीं। तो बस ये 10 सिंपल चेंजेस धीरे धीरे अपने रेगुलर डाइट में चेंज करो, महीने भर में कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में कमी दिखने लगेगी। अब ये वीडियो अगर यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए। इसको शेयर भी करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स में, फैमिली सर्कल्स में, ताकि उनका भी फायदा हो। और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी यूजफुल हेल्दी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।